आदित्य Namayo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namayo Saraswati Devi Gaurabhani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasadhari Shatani Namaste Saraswati Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashadi Gaur Bhakta Shri Krishna Prabhu Nityananda Shiva Shadi Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare
Hare Krishna. Loudly, loudly. Kirtan sab Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.
राधा माधव राधा राधे जय राधा माधव राधा राधे राधे जय सदानंद जय सदानंद जय शिवना जय निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग जय गौर हरि जय नरसिंह हरे जय नरसिंह हरे जय नरसिंह हरे जय गौर हरि हरि गौर हरि थैंक यू सो मच आप सबने आए और जो मेरे साथ कीर्तन में से सहयोग किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। चलो ओके, आइए सब मिलके प्रणाम करके आज क्लास शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज हम सब एलजीएलजी स्टार्ट कर रहे हैं, लर्न गीता लीव गीता, जिनके लिए सब आप लोग इतने दिनों से वेट कर रहे हो। एलजीएलजी कोर्स जो कि डिजाइन बाय, आप देख सकते हैं यहाँ पे, भागवत गीता कोर्स लर्न गीता लीव गीता। उसका फुल फॉर्म है लर्न गीता लीव गीता। लेसन 1 है इंट्रोडक्शन एंड इंस्पिरेशन टू भागवत गीता, ठीक है। और चैप्टर 1 का नाम है भागवत गीता द टाइमलेस साइंस। और द कोर्स इज डिजाइंड बाय हिज ग्रेस लीला पुरुषोत्तम प्रभु
उनके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। लीला पुरुषोत्तम प्रभु आईआईटी मंडी, आईआईटी कानपुर, ये सब के डायरेक्टर हैं और पूरे वो चला रहे हैं। उसके साथ साथ इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल, इस्कॉन देहरादून, इस्कॉन रांची, ये सब के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो उन्हीं के वो ऑलमोस्ट 40 इयर्स से इस्कॉन में जुड़े हुए हैं। आप उनको गूगल में सर्च कर सकते हैं। उनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा और उनका दीक्षित नाम है हिज ग्रेस लीला पुरुषोत्तम प्रभु। तो आज सब हम लोग एकत्रित हुए हैं इस कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। ये कोर्स हम साइंटिफिकली, क्योंकि भागवत गीता को हम सब लोग जानते हैं, सब लोग सुने हैं भागवत गीता के बारे में, लेकिन उसको साइंटिफिकली जानना, उसको यूटिलाइज करना हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे लाइफ में, वो सबसे ज्यादा टेक्निकल है, वो जरूरी है। भागवत गीता सबके पास घर में होता है, लाल कपड़ा से उठा के कहीं पर रख देना, दैट इज नॉट द एक्चुअल सेवा ऑफ भागवत गीता। भागवत गीता हर चीज के एक पर्टिकुलर सेवा होता है। जैसे भागवत गीता का सेवा है पढ़ना। भगवान का अर्च विग्रह का क्या सेवा है, उनको कैसे सेवा देते हैं, उनकी सेवा करना, उनको माला पहनाना, उनको श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, ये अर्च विग्रह की सेवा है। कीर्तन की क्या सेवा है, उसको कीर्तन करना। मृदंग की क्या सेवा है, मृदंग को बजाना। अगर कोई घर में मृदंग को खरीद के घर में सुंदर करके सजा के रोज आरती करेगा, वो क्या सेवा होगा मृदंग का? मृदंग का वो सेवा नहीं होगा। तो करताल है बजाने के लिए, मृदंग है बजाने के लिए। वैसे ये बुक भागवत गीता जो कि भगवान का वाणी है, उसकी सेवा क्या है, उसको हम जब पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, वही उसकी सेवा है। तो उसी को साइंटिफिकली जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न एज में हम लोग सब कुछ सोचते हैं कि मॉडर्न जमाना के तरह से हम सोचते हैं कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। अच्छा, भगवत गीता तो एक पुरानी बुक है, ठीक है, हमारी शास्त्र ग्रंथ है, नेशनल बुक भी है, ठीक है, लेकिन उसमें एक्चुअल क्या है हम समझते नहीं है। श्लोका है, हाँ ठीक है, श्लोक भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसकी डेप्थ मीनिंग, इनर मीनिंग, जो हम सब लोग उसको यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली द एजेड पर्सन, द यंग पर्सन शुड ऑल्सो यूज भागवत गीता श्लोक, क्योंकि श्लोक में जो तात्पर्य है, जो अनुवाद है, श्लोक की जो मीनिंग है एक्चुअल, उसको अगर हम समझेंगे तो आगे जाके वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आएगी। उसके बाद बहुत सारे हमारे नेगेटिव एक टेंडेंसी रहते हैं, बहुत सारी नेगेटिव टेंडेंसी जिसे हम बोलते हैं, जैसे टेंशन करना, डिप्रेशन करना, या बहुत सारी चीज को लेके परेशान, वही डिप्रेशन में आ जाता है। उसके बाद कुछ गलत थॉट्स भी आता है। तो ये सब से ओवरकम करने के लिए मेंटल डिस्ट्रेस आता है, स्ट्रेस, यहाँ पे शायद उसका ये बना हुआ है ना, ओके, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, तो बहुत सारी चीज रहता है। एंड ये सब को ओवरकम करने के लिए भागवत गीता हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना हम भागवत गीता को पढ़ेंगे, जानेंगे, उतनी हमारी बहुत सारे सॉल्यूशंस भागवत गीता से आएंगे। इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि सबसे फर्स्ट बुक यू हैव टू रीड इज भागवत गीता। पूरा एकदम बहुत डेप्थ में जाके भागवत गीता को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको भागवतम भी समझ में आ जाएगा, ऑल द फिलोसॉफी, जो भी फिलोसॉफी है, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें भागवत गीता इसलिए जानना है। उसी को प्रॉपर वे में जानने के लिए ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है। ये कोर्स आप हर संडे को फ्रॉम 4 to 5:30 PM होता है, एंड उसके साथ साथ ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट सबको दिया जाएगा। ठीक है, ओके, सो वी विल बिगिन द कोर्स। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आज को फर्स्ट डे है ये कोर्स शुरू करने के लिए, तो हर चीज को नरसिंहदेव के पास हम प्रार्थना करते हैं ताकि कोई विघ्न ना आए। नरसिंहदेव है, भक्त वत्सल है और विघ्न विनाशक है, तो जो भी विघ्न आता है वो दूर करते हैं भक्तों के जीवन में और हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं भक्तों को। तो इसलिए मैं आप सबसे यही विनती रहेगी कि सब लोग चलिए नरसिंहदेव को प्रे करके हम शुरू करते हैं आज की श्लोक, ये सेशन। आप मेरे साथ दोहरा सकते हो। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं। श्रीनृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह। प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा रिंगम। श्री नरसिंहदेव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल।
तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एनी कंफ्यूजन अबाउट द कोर्स? कुछ जानना चाहते हो आप डिटेल्स में? अच्छा, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हम सब इस्कॉन में हैं। आप इस्कॉन के बारे में सब लोग जानते हो शायद, हम इस्कॉन में ही हैं। एंड फुल फॉर्म ऑफ इस्कॉन इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, पंचतत्व प्रणाम मंत्र। यहाँ पे आप शायद जानते हैं पंचतत्व कौन कौन है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। मिडिल में जो है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, उनके इस तरफ है राइट साइड में नित्यानंद प्रभु, उनके राइट साइड में है अद्वैत आचार्य, महाप्रभु के लेफ्ट साइड में है गदाधर पंडित और उनके लेफ्ट साइड में है श्रीवास ठाकुर। तो अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु है राधा और कृष्ण मिलित होकर, कृष्ण ही राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेके स्वयं कृष्ण आए हैं इस कलियुग में, वह चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु है स्वयं बलराम जी। अद्वैत आचार्य है महाविष्णु और सदाशिव के मिलित स्वरूप। गदाधर पंडित है स्वयं राधा रानी और श्रीवास ठाकुर है नारद। हरे कृष्ण महामंत्र आप सब लोग जानते हो, सब लोग जप भी करते हो। अब आते हैं भागवत गीता एज इट इज में ऑब्जेक्टिव। लर्न गीता लिव गीता का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट हम स्टार्ट करें लर्न गीता लिव गीता, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई शुड वी शुड स्टडी भागवत गीता? हम भागवत गीता क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए? इसके पहले दिन भी मैं भागवत गीता के इंपॉर्टेंस का इसी को लेके चर्चा किया था। मैं भागवत गीता का इंपॉर्टेंस, भागवत गीता के इंपॉर्टेंस पिछले क्लास में मैं डिस्कस किया था। किसी को याद है? मैंने नोट्स भी बनाने बोला था। इंपॉर्टेंस ऑफ भागवत गीता, व्हाई वी शुड रीड भागवत गीता, उसमें से ही आ रहा है। क्योंकि इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगा तभी हमें पता चलेगा कि क्यों हमें ऑब्वियसली हमें पढ़ना है। कोई बता सकते हैं नोट्स देख के? ओके, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि चैप्टर वाइज मैंने समझाया था कि एक एक चैप्टर में क्या क्या भगवान क्या क्या बता रहे हैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक। तो हाँ, सबसे पहले वो शांति योग, एक सिचुएशन था। क्या सिचुएशन था? युद्ध भूमि में था, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण थे, इधर पांडवों की सेना उधर कौरवों की सेना। उसके बीच में अर्जुन रथ पे बैठे हुए थे और कृष्ण रथ चला रहे थे। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। जैसे भागवत गीता में भी लिखा है, आप देखोगे भागवत गीता जब खोलोगे उसमें लिखा है अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, लेकिन कृष्ण का लिखा है श्री भगवान उवाच। तो वहां पे बोला ही जा रहा है श्री भगवान। तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण बताते हैं, श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं और अर्जुन को उस समय वो कुछ बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। पहले तो युद्ध करने के लिए आया, लेकिन जब देखा कौरव तो मेरे घर के सब लोग हैं, मेरे गुरु है, मेरे मित्र है, मेरे भाई है, मेरे परिजन है, सब मेरे ही लोग हैं, तो इनके खिलाफ युद्ध करके क्या फायदा मुझे, इन सबको मार के क्या फायदा। तो यही मन में आया था अर्जुन का और वो अपना गांडीव छोड़ दिया। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता समझाना स्टार्ट किया। तो ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सिचुएशंस आता है, हम सोचने में रह जाते हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ये सोच में रह जाते हैं। तो उस समय हमें तब क्या हेल्प लेना चाहिए? भागवत गीता की, उसमें सारी आंसर्स है। हाँ, तो हमें सबसे पहले भगवान ने क्या बताया शांति योग में कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो जो भी युद्ध भूमि में खड़े थे वो कौन है? सब आत्मा थे। और आत्मा क्या है? अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। उसके डिटेल्स में मैंने थोड़ी समझाया था, जहां आत्मा को सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना अस्त्र से काटा जा सकता है, सब मैंने बताया था। ठीक है, आगे। हाँ, ये बताया था, लेकिन भागवत गीता के सीक्वेंस में आगे क्या आता है? कर्म योग। तो कर्म योग और कर्म कांड जो वेदों में दिया है कर्म कांड, और इसमें बोला है कर्म योग, इसमें कुछ डिफरेंस है, मैंने समझाया था। क्या डिफरेंस था? ओके, प्रभु जी बता रहे हैं कि कर्म कांड होता है कि फल की आशा रहता है उसमें, और कर्म योग होता है उसमें फल की आशा नहीं रह सकता है, नहीं रहता है, निरासक्त। ठीक है, और किसी का कोई?
सार यही है अल्टीमेटली क्या है कि कर्म कांड मतलब हमारे जो जो डे टू डे कर्म है, कुछ कर्म हमें है, ऐसे नहीं हम सिर्फ बैठे रह सकते हैं, हमें खाना खाना है, कुछ काम भी करना है, चुपचाप तो कोई ध्यान में घंटों घंटों सालों सालों नहीं बैठ सकते हैं, कुछ कर्म है हमारे जो कि हमें करना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम धर्म, जो कि वर्णाश्रम धर्म भगवान ने ही बनाया। क्या क्या चार वर्ण, क्या क्या चार आश्रम है वर्णाश्रम में, बताइए थोड़ा जोर से बताइए। ये क्या है, वर्ण या आश्रम? ये चार आश्रम है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चार आश्रम। और चार वर्ण क्या है? और हाँ, बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है? अच्छा, अब फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप ही फर्स्ट टाइम? आपका नाम क्या है? हाँ, तो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण। चार वर्ण चार आश्रम, चतुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान बोले। तो ये चार वर्ण वर्णाश्रम जो धर्म है ये भगवान ने सृष्टि किया है, और अकॉर्डिंग टू आवर वर्णाश्रम हमें वैसे कार्य करना है, हमें मतलब निष्कर्म होके नहीं रहना है। और उसकी पूरा वृत्तांत कैसे हमें कर्म करना है, उसकी पूरा वृत्तांत वेदों में दिया गया है। तो वो है कर्म कांड, जैसे हम कर्म करेंगे। कर्म योग क्या है कि उसी कर्म को भगवान से युक्त करना, हर काम को भगवान से युक्त करना, वही है कृष्ण भावना में। जो मोटिव है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, यही मोटिव है प्रभुपाद का। उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत हमें दिया है कि हर काम को, काम को छोड़ना नहीं है, सिर्फ काम को जोड़ना है। हर चीज को हमें खुद को और हमारी हर एक्टिविटीज को भगवान के साथ जोड़ना है। जैसे हम खाना सब लोग खाते हैं तो उसको हम भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं, तो भगवान से जोड़ना हो गया। हम गाना गाते हैं तो कीर्तन गा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवान से जोड़ना हो गया। ठीक है, हम बाहर इधर उधर बहुत जगह घूमने जाते हैं, हम मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं, भगवान से जोड़ना हो गया। जैसे कैसे हर चीज को हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं, सेम है, मेडिटेशन एक पार्ट है। हम जो चैंटिंग करते हैं वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये गोलोक गेरो प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन, चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं। तो ये गोलोक की है हरिनाम संकीर्तन। तो वो महाप्रभु ने कृपा करके भगवान ने यहाँ पे लाया है ताकि सबका उद्धार हो सके। तो हम अलग से मेडिटेशन करके उसमें कुछ समय के लिए हमें शांति मिल सकता है, परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम करेंगे तो हमारा मेडिटेशन भी होगा और एक दिव्या आनंद भी मिलेगा और एक परमानेंट सोल्यूशन भी होगा। उससे आगे जाके हम ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र है इससे छुटकारा पाके भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक है, जो हमारी शाश्वत हमारी शाश्वत जगह है जहां हम रह चुके हैं, आत्मा की जो आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, परमात्मा की अंश है, तो हमारी नित्य शाश्वत लोग है, हम जहां हम रहते हैं वो है वैकुंठ, गोलोक। तो वह हमें रिटर्न जाना है, तब जाके हमें आनंद मिल सकता है। अब आगे मैंने और कुछ बताया था, उसके बाद ज्ञान योग। क्या था ज्ञान योग? ज्ञान योग में मैंने क्या बताया था? ज्ञान योग, इसमें भी ज्ञान भगवान से युक्त ज्ञान। ज्ञान तो बहुत तरीके के ज्ञान होते हैं, हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान से युक्त जो ज्ञान है वही हमें हाँ, उसमें पहले तो आत्मज्ञान होता है, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान होता है, भगवान के बारे में हम जानते हैं धीरे धीरे, वो ऑटोमेटिक, अगर हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, भगवान की जाप करते रहेंगे तो धीरे धीरे हृदय प्रकाशित है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, तो हृदय से प्रकाश होता है, भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है तो वो वहीं से प्रकाश करते हैं। अच्छा, इसके चलते और भी मैंने बताया था एक एक करके, एक एक जो चैप्टर्स है उस हिसाब से मैंने बताया था, कर्म संन्यास योग, उसके बाद भगवान अपने आप, वो भी मैं बताया था कि भगवान अपने आप को बता रहे हैं वहां पे भागवत गीता में, जैसे गुह्यतम ज्ञान, उसमें बता रहे हैं, उसके बाद विश्व रूप दिखा रहे हैं। ये क्यों दिखा रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है? मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया था, किसको याद है बताओ? हम्म हम्म
तो हम अपने आप को, वेरी नाइस, थैंक यू। तो जैसे हम अपने आप को देखें तो हमें जितनी सुबह से लेकर रात तक मैं क्या अभी तक मैं क्या किया हूँ, एक एक चीज मुझे पता है। और किसी को कोई बोल सकते, कोई किसी के बारे में बोल सकते, पूरा ज्ञान आ सकता है, जान सकता है, नहीं जान सकता है। तो उसी प्रकार से मैंने इसको एक्सप्लेन वे में बताया था, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसी प्रकार से भगवान, अगर भगवान वो स्वयं भगवान है, सर्वैश्वर्य पूर्ण है, तो उनके बारे में और कोई नहीं बता सकता, केवल वही बता सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने बारे में ही सिर्फ जानते हैं, दूसरा कोई मेरे बारे में उतना डिटेल्स में नहीं बता सकता, हर एक एक्टिविटीज मेरा नहीं बता सकता, क्या मैं मन में सोच रहा हूँ वो तो बता ही नहीं सकता। वैसे भगवान का जो है, तो भगवान को भला कौन समझ सकता है, जो कि अनंत है, उनको कोई नहीं समझ सकता, उनको कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान अपने बारे में खुद ही बता सकते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान खुद अपने बारे में दिखा रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने विश्व रूप को दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे और क्या था, उसके बाद भक्ति योग, भक्ति कैसे करनी है भगवान की। अब तो हो गया, चलो पता लग गया कि भगवान कौन है, परमेश्वर श्री कृष्ण ही भगवान है, उन्होंने अपने विश्व रूप ही दिखा दिया। अर्जुन भी बिलीव कर गया कि आप ही भगवान हो, आपकी ही सेवा करनी है, आपकी स्तुति करनी है। ठीक है, अब कैसे करें, क्या क्या करना चाहिए, प्रिय भक्त होने के लिए क्या क्या, आपकी भक्त होना है तब भक्ति करेंगे, भक्ति करना मतलब भक्त होना। तो भक्त होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या जरूरी है अपने आप में अडॉप्ट करना, तो भगवान बता रहे हैं, भक्ति योग में बता रहे हैं कि कौन कौन उन्हें प्रिय है, कैसे भक्त भगवान के प्रिय है, उसकी डिटेल्स भक्ति योग में भगवान बता रहे हैं। आगे प्रकृति पुरुष योग है, और भी कुछ है, इस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं, वो इस यहाँ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं वो भी। अल्टीमेट क्या बता रहे, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो तुम सारे चीजों को, सारे धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, कौन सा ठीक कौन सा गलत, क्या करूं ना करूं, ये सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा, सब पाप से उद्धार करके मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। और वो प्रॉमिस भी कर रहे हैं, माँ सुचा मीन्स आई एम प्रॉमिसिंग यू। ठीक है, अब इसमें बहुत, मैंने एक पॉइंट बोला था कि बहुत जन बहुत सारे, बहुत हम सोचते हैं कि मैंने तो कुछ पाप, बहुत जन ऐसे सोचते हैं, या हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ पाप नहीं किया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कुछ खराब काम नहीं करता हूँ, मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ, तो मैं कुछ खराब गलती भी नहीं करता हूँ, तो क्यों 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 पाप मैं भुगतूं, इतना कर्म फल क्यों भोगना पड़ रहा है, मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं। बहुत जन बोलते हैं, स्पेशली कुछ दुख की घड़ी आती है तो हमें यही आता है, भगवान इतने दुख दे रहे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, यही मन में प्रश्न आता है। अगर हम वास्तव में बहुत ध्यान से सोचे, हमने वास्तव में क्या कुछ नहीं किए, हम निरपराध है। इसके एग्जांपल्स भी मैंने दिया था, बताओ एक एग्जांपल कोई बताइए। तो हम कितनी सारे, जैसे हम जब चलते हैं कितनी चींटी को हम पैर से दबा के जा रहे हैं, कितनी एनिमल्स मर रहे हैं, उसमें बहुत इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर को मार रहे हैं, बहुत सारे कुछ कुछ कर रहे हैं, कितने को हम अपने बातों से दुख देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि दूसरों को दुख पहुंचता है, कितनी सारी कुछ होता है। तो हम उसके बाद, ये तो इस जन्म का कर्म है, हम सोचते हैं इस जन्म में तो हमने कुछ खराब किया ही नहीं है, लेकिन इतने सारे पाप कर लिया, हम करते ही जाते हैं, कुछ ना कुछ हर रोज पाप हो रहा है हमारे से। ऊपर से क्या हो रहा है, पिछले जन्म का भी, पिछले कई अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, उसमें ना जाने कितने पाप कर्म हम कर चुके हैं, उसके फल भी तो है। ठीक है, प्रारब्ध फल दो दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रारब्ध, अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब प्रारब्ध जो है वो हम भुगत रहे हैं, अप्रारब्ध जो है, अप्रारब्ध वो हम भुगतने वाले हैं, हमारे स्टॉक में है वो पाप, बाद में हम भोगेंगे वो पाप, अप्रारब्ध पाप। सॉरी, ऐसा क्यों होता है, मतलब कि हम पूर्व जन्म के कर्म का हिसाब कैसे करते हैं, कि जब माने नरक में बनाया तो जब उसमें हमने पहले ही यातनाएं करी है, तो अपने नए जन्म में तो हिसाब। ओके, ठीक है, मैं इसका आंसर बताता हूँ, लेकिन इसके बाद ना क्वेश्चन आंसर आप लोग क्वेश्चन एक जगह नोट करके रखो, हम क्लास के एंड में क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ठीक है, और इसका आंसर ऐसा है कि हम इस जन्म में क्यों भोग रहे हैं पिछले जन्म, पिछले सारे जन्मों का पाप। ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म में भी हम भोगे हैं, इस जन्म का पाप इसमें भी भोगेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ पाप ऐसे होते हैं, दो प्रकार के मैंने अभी बोला, एक है प्रारब्ध, एक अप्रारब्ध। जो अभी तक हम भोगे नहीं है, बाद में भोगने वाले हैं, वो हमारा रहता है पाप। हर पाप इस जन्म में अगर भोगने जाएंगे हम, तो मतलब इस जन्म ही बेकार हो जाएगा, लोग मतलब खुद ही सुसाइड में चले जाएंगे सब। ठीक है, इतनी पाप अगर भोगेंगे, सोचो पाप मतलब क्या, कष्ट भोगना,
वैसे ही हम कितने कष्ट में रहते हैं, और ज्यादा अगर कष्ट सिर्फ हर रोज कष्ट ही आते जाएगा तो कैसे हम रहेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इसलिए पूरे पाप एक जन्म में नहीं होता है, क्लियर रह जाता है, कुछ रह जाता है, कुछ समय के अनुसार होता है। जैसे हर चीज एक समय होता है ना, एक्सपेक्ट मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा, हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ दिनों में वो बड़ा हो जाएगा। मतलब बहुत जन का थॉट रहता है कि मेरा बच्चा तो साइंटिस्ट बनेगा, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, मम्मी पापा का ये इच्छा रहता है, तो वो कुछ दिनों में डॉक्टर बन जाएगा। कितने सालों लग जाएगा उसको डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, तो उतना देर तक वेट करना पड़ेगा, है ना। तुरंत तो कुछ नहीं हो जाता है, हर चीज में टाइम लगता है। मान लो कि एक कोई इन्वेंट कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कुछ डिजाइन बना रहा है, उसमें भी टाइम लगता है। कोई पेंटिंग बना रहा है बहुत अच्छा, उसमें भी टाइम लगता है। हर चीज का एक काल होता है, एक टाइम होता है, टाइम स्पैन होता है। तो इसी प्रकार से टाइम के अनुसार, काल के अनुसार भी कुछ प्रभाव वैसे आते हैं, उस पाप को भुगतने का टाइम आता है, ठीक है। और तीसरा है कि जनरली प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म के वजह से ये होता है, ठीक है। और कुछ पाप ऐसे है कि भगवान कृपा करते हैं, सुकृति के वजह से कुछ पाप वो कम होता है, बाद में जाके मिलता है। जैसे कि आप सब यहाँ पे आए हो, आज भागवत कथा सुन रहे हो, मंदिर में आ रहे हो, दैट मीन्स आप सबकी सुकृति है, आपने पिछले जन्म में भी भगवान की सेवा किया था, भगवान से जुड़े हुए थे आप, इसलिए आप इस जन्म में कर पा रहे हो। नहीं तो डायरेक्ट कोई नहीं कर पाता, भक्ति नहीं हो पाती है। अगर सुकृति है तो ही भक्ति हो पाती है, पिछले जन्मों की सुकृति है, इसलिए आप आ पा रहे हो मंदिर में, भक्ति कर पा रहे हो, सेवा कर पा रहे हो। तो उसी प्रकार से किसी वैष्णव की कृपा से भी होता है। तो ये क्या है, सुकृति की वजह से आपको मनुष्य जन्म मिल रहा है। तो वो नरक, आप जो बोले नरक में जाना, तो हो सकता है आपकी सुकृति इतनी अच्छी है कि आपको ये शरीर मिला है, भगवान ने कृपा करके आप मनुष्य शरीर में, आपकी कर्म भी अच्छा है, उसके साथ साथ पाप भी हुआ है, तो पाप भी आप भुगत रहे हो धीरे धीरे, लेकिन आपको मनुष्य जन्म मिला है। ये नहीं कि हमेशा नरक में ही जाना है, ठीक है। हमारे वो तो बैलेंसिंग रहता है ना, पाप भी रहता है, पुण्य भी तो रहता है, सुकृति भी रहता है, भगवान की सेवा भी रहता है, सब मिला के उसकी रिजल्ट आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वाई वी शुड स्टडी भागवत गीता, आगे देखते हैं क्या है। आप ये क्वेश्चन सब नोट करना, क्योंकि इसका आंसर इसमें रहेगा, और हर सेशन के बाद एग्जाम्स होगा, स्मॉल एग्जाम्स, ज्यादा कुछ टफ नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन छोटी छोटी, क्योंकि उसमें उसमें ही अच्छा लगता है। अगर कोई एग्जाम नहीं आएगा तो ऐसे ही चलते जा रहा है, चलते जा रहे, वो बोरिंग बन जाएगा। कुछ उसमें कुछ अप्स एंड डाउन आना चाहिए, तब जाके वो इंटरेस्टिंग बनता है। ओरल एंड रिटन दोनों रहेगा, अब उसका अभी तो नहीं है, वो धीरे धीरे क्लियर होगा क्या रहेगा। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं रिवर्स ऑफ लाइफ, कोई पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, रिवर्सेस ऑफ लाइफ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में बहुत सारे रिवर्सेस रहते हैं, चेंजेस रहते हैं, जैसे शुभ दुख, किसी का बिजनेस डूब गया, दो आंसर मिला। और बहुत अच्छा पॉइंट है, किसी का आना किसी का जाना। और आप सब इंटेलिजेंट हो, आंसर से तो निकल रहे। हाँ, सीजन्स, डिजायर, हाँ डिजायर की वजह से दुख। अभी अच्छा टाइम जा रहा है, बहुत हंसी खुशी, कुछ पल में ही इतनी दुख आ जाता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। सुख दुख हमेशा देखो, अब अपने जीवन को देखो, पहले दिन से कितने सारे अप्स एंड डाउन आए हैं, कभी सुख कभी दुख, फिर से सुख। ऐसे नहीं कि दुख कंटिन्यू, दुख होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, सालों साल दुख हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए दुख रहता है, उसके बाद फिर से सुख आता है, आनंद की घड़ी आता है, फिर से दुख आता है। जैसे किसी किसी की लाइफ में कोई नए नए कोई स्पेशल पर्सन आ जाता है, फिर से वो छोड़ के चले जाते हैं तो दुख आ जाता है। हाँ, उसके बाद कुछ खाने को कभी मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी कुछ मिलता ही नहीं है, बहुत भूख लगता है, कुछ खाने को है ही नहीं, कितनी परेशान होना पड़ता है। कभी कभी बॉडी पेन होता है, तबीयत कितना खराब होता है, हाँ कभी कभी तबीयत तो एकदम स्वस्थ है, कभी इतना तबीयत खराब हो जाता है कि हालत ही खराब हो जाता है उसके चलते। तो ये रिवर्सेस आते रहते हैं हमारे लाइफ में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारे लाइफ में आते रहते हैं।
जन्म होता है, मृत्यु होता है, जरा ओल्ड एज होता है, व्याधि डिजीज। तो बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज, ये सभी का होता है। क्या क्या होता है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सभी के लाइफ में आता है। ऐसे कोई बोल सकता है कि मेरे लाइफ में नहीं आएगा या मेरे लाइफ में नहीं आया? सबके लाइफ में, वो कितना भी अमीर हो, वो कितना भी गरीब हो, वो कितना भी पॉपुलर हो, सेलिब्रिटी हो, या कितना भी कोई किसी जानता ही नहीं है ऐसे ही हो, सबके लाइफ में ये आएगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सबके लाइफ में आता है। उसके साथ साथ मैंने पिछले क्लास में भी एक चीज बताया था, 3 क्लेश मैंने बताया था, 3 टाइप ऑफ क्लेश। क्या क्या बताया था? बताओ बताओ। हाँ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, पता है? अब बताओ क्या क्या है? आदि दैविक क्या क्लेश है? तुषार प्रभु बताओ बताओ, आदि दैविक क्लेश कौन सा है? इधर इधर मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। चलो ठीक है, इसलिए क्लास अटेंड करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नोट्स बनाना भी उसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नोट्स रहता है तो तुरंत हम कम से कम देख के तो बोल सकते हैं, याद भी आ जाता है, कभी पढ़ के याद आ जाता है। लेकिन अगर नोट्स भी नहीं है, अगर हम क्लास भी नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो हम जान नहीं पाते, एक बार पढ़ने के से याद नहीं हो पाता है, वो नहीं रहता है मेमोरी में। तो आदि दैविक मतलब जो देवताओं से दिया हुआ है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला था, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब आदि दैविक है, नेचर से हो रहा है, देवताओं से हो रहा है। कष्ट हमें मिल रहा है, उसमें कष्ट मिलता है, अतिवृष्टि हो जाए, चारों ओर पानी पानी पानी, कितनी कष्ट होता है, किसी का घर डूब गया, किसी का मतलब सब कुछ चला गया बह के, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। टीवी में हम लोग न्यूज में देखते हैं, उत्तराखंड में भी तो हुआ था, कुछ साल पहले हुआ था, पूरा सब बह गया था। हाँ, तो कितना सफरिंग्स हुआ, ये आदि दैविक। अब आता है सेकंड, आदि भौतिक। आदि भौतिक कौन सा है? आदि दैविक बाहर से आता है। हाँ हाँ, आदि भौतिक मतलब दूसरे प्राणियों से दुख मिलना। ठीक है, जैसे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स काट लेते हैं तो कितनी दर्द होता है, कितनी पेन होता है। एक छोटा सा चींटी भी काट ले कितनी हो जाता है, कितना दर्द होता है, क्या हालत हो जाता है। नहीं, कभी कभी कोई कोई चींटी ऐसा है कि काट लेता है तो बहुत पेन होता है। हाँ हाँ, लाल वाली प्रभु जी ने स्पेसिफिक किया। हाँ, बहुत सारी चींटियां है, बहुत काट लेता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स है। कल माता जी बता रही थी, जो फूल बनाती है ना, नीला माता जी, वो बता रही थी, वो जो फूलों में जो इंसेक्ट्स रहता है ना, जैसे गेंदा में फूल में हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, फूलों में इंसेक्ट कुछ एक होता है, छोटा सा फूल में हो जाता है, वो भी माता जी को काट लिया था, वो सूज गया था जगह। मैंने पहले बार मुझे पता चला कि अच्छा, वो फूलों के कीड़ा भी काटता है और वो जगह भी सूजता है। चलो, वो है, मतलब कितने सारे हैं, कितने भयानक भयानक छोटे जीव से लेके कितने बड़े बड़े जीव है। हाँ, किसी किसी को लायन वगैरह खा लेता है, कितने सारे जीव को ये कर रहा है। उसके बाद कुत्ते काट लेता है, तो क्या क्या स्नेक बाइट हो रहा है, या कोई ऐसे ही मतलब गाय, मतलब कुछ भी चल रहा है रास्ते से, ऐसे मार दिया कि हो गया खत्म। तो दूसरे जीवों से हमें दुख मिलते ही रहते हैं। ये तो बॉडी हो गया। अब अंदर भी मानसिक भी दुख मिलता है, मेंटल दुख दूसरों से। किसी ने हमें ऐसा बात कह दिया कि हमें इतना दुख हुआ कि हम एकदम मतलब पूरा दुखी दुख होता है। तो mentally and physically both we are getting means we are suffered from others, we are getting sufferings from others। तो वो है आदि भौतिक क्लेश। और एक है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब कैसा क्लेश? बताओ बताओ, आध्यात्मिक क्लेश बताओ, सही बता रहे हो सब लोग? हाँ, खुद से जो दुख हमें मिलता है। कैसे खुद से दुख मिलता है? ठीक। हम्म हम्म हाँ, जैसे किसी बात को लेकर हम दुख हो जाते हैं, अंदर ही अंदर बहुत तबीयत खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ डिजीज हो जाता है, दुख मिलता है। उसके बाद मेंटली हम कभी कभी बहुत लोनलीनेस फील करते हैं, कभी कभी बहुत ऐसे ही दुखी हो जाते हैं विदाउट एनी रीजन। आज मूड सही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया कि मूड सही नहीं, लेकिन मूड सही नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं, लोनलीनेस होता है,
तो और बॉडी का तो इशू रहता ही है, हेल्थ इशू। सब कनेक्ट बताते हैं, फिर वो चीज गलत हो जाती है प्रोग्राम में, तो हमको ये भी आध्यात्मिक बड़ा दुख। ऐसे मतलब गिर गए, पैर में चोट आ गई, मोच आ जाते, उसके बाद ऐसे भी मैं देखा हूँ गिर के हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। खुद ही हर रोज जा रहे हैं, एक ही रास्ते से जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। आध्यात्मिक क्लेश बहुत सारे। तो ये 3 प्रकार के क्लेश है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के क्लेश हम भोगते हैं। उसके बाद आ रहे हैं, और उसके साथ मैंने और एक चीज बोला था, क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भी आता है, दुख सुख रिवर्सेस आते रहते हैं हमारे लाइफ में। अच्छा, अब आ रहे हैं भागवत गीता, द टॉर्च लाइट ऑफ विजडम। तो भागवत गीता कैसे हमारे जीवन में टॉर्च लाइट की तरह काम कर रही है। Somebody can read. it is meant for those who wish to transcend all Confusion. It seems that so it is mean only for one. That is not true. It's mean for everybody. When you are confusing yourself, then the removal of the line of confusion will bring enlightenment to one and all. श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। हाँ, तो भागवत गीता यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अच्छा, आगे आगे भी पढ़ सकते हो। अच्छा, you can note this one if you want. You can note this one. Bhagavad Gita is meant for those who wish to transcend all confusion. It seems that Krishna spoke to Arjuna, so it is meant only for him, but that is not true. It is meant for everybody. When you are confused in your search for truth, then the removal of that kind of confusion will bring enlightenment to one and all. तो भगवत गीता हमारे जीवन की जो प्रॉब्लम्स है, सिर्फ अर्जुन के ही मन में ये प्रॉब्लम्स नहीं थे, उनके जीवन में नहीं था, हमारे जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हमारे जीवन में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, हम ठीक गलत कौन सा सही है कौन सा गलत है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भगवत गीता हमें एनलाइट करता है, कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आप लोग नोट कर लो, उसके साथ ही एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालो नंदनः पार्थो वत्सः सुधीरा भक्त दुग्धम गीतामृतं महता। You can read, somebody can read from Gita Upanishad. This Gita Upanishad, the essence of all Upanishad is just like a cow and Lord Krishna, who is famous as a coward boy, is making this cow. Arjuna is just like a calf, and the scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of. Yes. तो ओके, लिटरली राइट। इसको पढ़ने के बाद गीता उपनिषद में जो दिया है, दिस गीता उपनिषद, तो भागवत गीता को क्या बताया जा रहा है? गीता उपनिषद। तो उपनिषद हमारे कितने उपनिषद है टोटल? राइट, 108 उपनिषद है, उसमें से गीता उपनिषद जो है वो है भागवत गीता, वो गीत है एक, भगवान की गीत। एंड एसेंस ऑफ ऑल द उपनिषद्स, सारे उपनिषदों के सार है भागवत गीता। जो सारे उपनिषदों में दिया है उसकी मूल तत्व, उसकी सार है श्रीमद् भागवत गीता।
उसके एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, इज जस्ट लाइक ए काउ एंड लॉर्ड कृष्णा हु इज फेमस एज ए काउहर्ड बॉय। तो हम जानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा काउहर्ड बॉय थे, गांव चराने ले जाते थे ना, गांव को, हाँ गैया को चराने लेके जाते थे। तो ऑलरेडी वो काउहर्ड बॉय है एंड वो क्या कर रहे हैं, और ये गीता है इज जस्ट लाइक ए काउ एंड हु इज मिल्किंग दिस काउ। तो ये गीता को जैसे दूध निकालते हैं गाय से, वैसे भगवान कृष्ण ये गौ रूपी जो भागवत गीता रूपी जो मतलब गाय को भागवत गीता के साथ कंपेयर किया जा रहा है, उससे जैसे दूध निकाला जाता है वैसे श्री कृष्ण भागवत गीता की जो गीता की तत्व है वो निकाल रहा है। मतलब उपनिषदों की जो सार है उसको एकत्रित करके भागवत गीता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। एंड अर्जुना इज जस्ट लाइक ए काफ एंड learned scholars and pure devotee are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita। तो अर्जुन क्या है, काफ, जैसे बछड़े होते हैं, तो क्या करता है बछड़ा, दूध खाता है ना, दूध पीता है। तो वैसे अर्जुन वो दूध को ले रहा है। सिर्फ अर्जुन ही नहीं, जो लर्न स्कॉलर्स है एंड प्योर जो डिवोटीज है उनके लिए भी भागवत गीता है, उनको समझना है भागवत गीता। आप सब नोट कर रहे हो, नोटिंग हो गई? उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो भागवत इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन है अप टू हियर? कोई कंफ्यूजन है? किसी का कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, जिनका नहीं है वो जिनका हो गया है उनसे ले सकते हो या बाद में मैं दे दूंगा। अच्छा, अब हम आते हैं भागवत गीता को कैसे हम जानेंगे, क्योंकि हम हर चीज में किसी को खोजते हैं जो इसकी पुष्टि करता है। मतलब इसके बारे में कोई तो कुछ चर्चा किया होगा, कोई फेमस, कोई हर समय ढूंढते रहते हैं कोई फेमस कुछ नहीं। जैसे क्या, जैसे कोई फिल्म स्टार का हम स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, कोई फिल्म स्टार अगर कुछ स्टाइल कर रहे हैं तो उस स्टाइल को हम अडॉप्ट करते हैं। उसी प्रकार से हम ढूंढते रहते हैं कोई फेमस सेलिब्रिटी ऐसा किया है, कोई फेमस कोई इंसान ऐसा किया है पर्सन। तो वैसे ही कुछ फेमस पर्सन है जिन्होंने भागवत गीता के बारे में कुछ बताया है, जैसे महात्मा गांधी। कोई पढ़ सकता है महात्मा गांधी ने क्या बताया भागवत गीता? रीड लाउडली। नॉट वन रे। अच्छा, वो हेजी है, उसको थोड़ा ये करो, पहले तो सही था। इसको आगे कर दो तो ऐसे सही होगा। थोड़ा हेल्प कर दो, हाँ थोड़ा आगे कर दो, आई थिंक क्लियर रहेगा। थोड़ी क्लियर हुआ, दिख तो रहना, और थोड़ा आगे कर दो अगर क्लियर आएगा तो आ जाएगा। और उसमें कुछ सेटिंग का ये देखो, थोड़ा क्लियर होगा शायद। छोटा हो रहा है ना ब्राइटनेस में, उसका थोड़ा कुछ ये होगा, यहीं से होगा ये वाला। इधर देखो आदित्य, देखो ये जो बॉक्स खुला हुआ है यहाँ पे, हाँ इधर इधर उसमें कुछ होगा, उसको हिलाओ थोड़ा, इजी हो रहा है उसको हल्का सा, हाँ हुआ, काफी काफी क्लियर हुआ, फिर से इजी हो रहा है। साइज बढ़ाने हो रहा है, ठीक है। ठीक है, फुल है क्या? है इसकी फुल है, फुल है। फुल तो एक मिनट ऐसे करके देख, थोड़ा शायद क्लियर हुआ ये वाला है ना। चलो क्लियर हुआ।
थोड़ा क्लियर हुआ है ना? ओके, तो हाँ, तो महात्मा गांधी ने बता रहे हैं, ये आप बाद में देख लेना, ठीक है? वी विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप, यू कैन सी दैट। और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कुछ बता रहे हैं। When I read Bhagavad Gita, that about how God created this universe, everything else seems so superfluous. Albert Einstein. और कौन कौन बता रहे हैं, हम थोड़ा जानते हैं, सुनते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर दो जन बताए। तो ये फेमस कुछ लोग हैं, अभी इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं मैं, सब बताया भगवत गीता के बारे में, ठीक है? आगे नाउ भागवत गीता। भागवत गीता इज द मोस्ट लिटरेचर compiled by the great sages. All those who seek to, who look for perfection, who are interested in complete science of everything, irrespective of caste, creed, religion, and nationality. हाँ, तो भागवत गीता वैदिक कंपोजिशंस इसका है। मैं जस्ट ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ। व्यासदेव ने, इसको कौन लिखा है? व्यासदेव। तो महाभारत किसने लिखा है? व्यासदेव। और यही व्यासदेव ने क्या रचना किया है, जिनके लिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है? क्या रचना किया उन्होंने? श्रीमद् भागवतम और वेद। हाँ, तो कितनी वेद है टोटल हमारे? 4 वेद। 4 या 3? 4 वेद। हाँ, नहीं एक्चुअली 4 वेद है। हाँ, अब 4 वेद क्या क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है? ये 4 वेद व्यासदेव ने रचना किया, और उन्होंने उसके बाद महाभारत भी पूरा रचना किया। और उसके साथ साथ उसके ही पार्ट है गीता, जो भगवान जहाँ पे बता रहे हैं गीतोपनिषद, वो भी उपनिषद जो भी पुराण है सब वेदव्यास रचना किए। वेदव्यास कौन थे? भगवान के अवतार थे, ठीक है? भगवान के शक्तावेश अवतार, ठीक है? भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, गुणा अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, शक्तावेश अवतार, बहुत सारे अवतार होते हैं। उसमें से वेदव्यास है भगवान का शक्तावेश अवतार, मीन्स शक्ति का आवेश, जिसमें भगवान की शक्ति का आवेश आता है। भगवान पूरा अपना शक्ति उनमें देते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर कार्य को कर पाए, इसलिए भगवान उस शक्ति को उन्हें देते हैं, तो वो भगवान का अवतार होता है, शक्तावेश अवतार है वेदव्यास जी। ऐसे भी बोला जाता है जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो भी भगवान के शक्तावेश अवतार ही होते हैं, क्योंकि वो आचार्य इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि उसमें शुद्धता आ रही है, उसमें पूर्ण ज्ञान आ रहा है, इसलिए वो आचार्य है, पूर्ण ज्ञान उसमें है। वो कहाँ से हो रहा है? भगवान ही उनके अंदर प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा, जैसे अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में बताया जा रहा है सृष्टि करने के पहले, ये जो सृष्टि उन्होंने किया ब्रह्मा ने, लेकिन सृष्टि एक्चुअल किया भगवान ने। और हम ये भी देखते हैं कि ब्रह्मा ने भी सृष्टि किया, तो कंफ्यूजन आ जाता है कि ब्रह्मा सृष्टि किया भगवान, भगवान सुप्रीम है, तो भगवान ने सृष्टि किया, तो ब्रह्मा को हम सृष्टिकर्ता क्यों बोलते हैं? और अगर ब्रह्मा तो सब कुछ नहीं, भगवान नहीं है, तो वो सृष्टि कैसे करेंगे? तो ये कंफ्यूजन है। इसका आंसर मैंने बोला था। हाँ, बहुत अच्छा। और एक एग्जाम्पल भी हो सकता है प्रभु जी, जैसे महागणेश, तो मतलब एक सीरियल आता था, मतलब सोनी में। सीरियल नहीं, यहाँ पे सीरियल का प्रमोशन नहीं चल रहा है, अब दूसरा कुछ बोलो। कि उसमें दिखाया गया था कि जैसे महागणेश है, तो वो आए थे, फिर ब्रह्मा जी सब कुछ भूल गए थे, तब उन्होंने ये सब, हाँ, ये सब स्टोरी अपना मनगढ़ंत उन लोग बना के उसमें बहुत सारा मिक्सअप करके अब एक सीरियल, मतलब ऐसे मैं देखता हूँ एक एपिसोड पूरा रोते रोते ही चला जाता है, सिर्फ रोता ही है एक एपिसोड में। ऐसा कोई भी, मतलब क्या क्या सब उसमें दिखाते हैं, क्या क्या बकवास दिखाता है। नहीं, हाँ, तो क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। जैसे कपड़ा, टेलर को अगर हम कपड़ा देंगे तो वो कपड़ा सिल के एक ड्रेस बनाएगा, है ना? कपड़ा हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे भी एक और एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैंने दिया था पिछले क्लास में, मैंने बताया था पेंटर का। हाँ, जैसे अगर किसी को, मैंने आपको किसी को बोल दिया कि आप पेंट करो,
तो सबसे पहले बोलोगे आप, प्रश्न आएगा कि प्रभु जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं पेंट कैसे करूं? आप सब मटेरियल दो, मैं बैठ के पेंट कर दूंगा। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे वो कॉपी देना पड़ेगा पेंट का, कुछ पेपर देना पड़ेगा व्हाइट पेज, उसके साथ साथ मुझे ब्रश, कलर सब देना पड़ेगा, पेंसिल, ये सब देंगे तो कोई पेंटिंग बना सकता है। उसी प्रकार से भगवान ये सब दे रहे हैं ब्रह्मा जी को, पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें बता भी रहे हैं क्या पेंट करना है, कोई तो कुछ तो पेंट करना है, क्या पेंट करे, तो वो भी बता रहे हैं, भगवान खुद नॉलेज दे रहे हैं कि ये बनाना है आपको, सृष्टि ऐसे करके बनाना है, इस तरीके से बनाना है, ये बनाना है, सब कुछ भगवान दे रहे हैं, हवा पानी सब देवताओं को सब कुछ भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, सब चीज। उसके बाद ब्रह्मा उस चीज को सृष्टि कर रहे हैं, जैसे पेंटर पेंटिंग बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो किसी को वो सामान देना पड़ रहा है, तो उसी प्रकार से भगवान वो सब देते हैं और ब्रह्मा जी बना रहे हैं। वो भी ब्रह्मा जी को पता नहीं था क्या करना है, सब मिल जाने के बाद भी ब्रह्मा जी को पता नहीं। आप भागवतम पढ़ोगे पहले ही मिल जाएगा, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले मतलब 2-3 श्लोक में, 3 नंबर श्लोक या 4 नंबर श्लोक में है। तो भगवान ब्रह्मा के हृदय में आते हैं, प्रकाशित होते हैं। ब्रह्मा ध्यान करते हैं, 3 बार कोशिश करते हैं वेदों को जानने के लिए, वो क्या है वैदिक ज्ञान, वेद को जानने के लिए 3 बार ब्रह्मा प्रयास करते हैं, 3 बार वेद को पढ़ लेते हैं, पूरा वेदों को, सारे वेदों को, लेकिन तो भी वो कुछ नहीं जान पाते हैं। तो उसके बाद वो तपस्या करते हैं भगवान की, भगवान उनके हृदय में प्रकाशित होते हैं और ये वैदिक ज्ञान उनके हृदय में प्रकाश करते हैं भगवान, तब जाके ब्रह्मा सृष्टि कार्य शुरू किया, सब कर पाए। तो वही वेद व्यास जो इन्होंने इतने सारे कुछ रचना किए, तो भी वो रचना करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थे, तब जाके उन्होंने भागवतम की भी रचना की। ठीक है, उसी प्रकार से गीता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदव्यास बता रहे हैं कि गीता जो है अल्टीमेट सब वैदिक शास्त्रों का सार है। जैसे भागवतम है, गीता क्योंकि सबसे पहले भगवान को हमें जानना है, तब जाके हमें भगवान की ऐश्वर्य के बारे में, भगवान की लीलाओं में हम प्रवेश कर पाएंगे। अगर मान लो किसी की पर्सन के बारे में हम जानते ही नहीं है, तो उनसे हम अगर मतलब कोई मतलब ऐसी है जो जिनको हम जान पहचान के नहीं है, उनसे हमारे लगाव कैसे होगा? जिन्हें हम जानते ही नहीं है, जिनके बारे में हम नहीं जानते, उनसे लगाव हमारा कैसे हो पाएगा? सबसे पहले तो जानना है, उनके साथ समय बिताना है, तब जाके उनके साथ एक संबंध बनता है, एक लगाव बनता है, हाँ एक फ्रेंडशिप बनता है, एक बॉन्डिंग बनता है, तो उसके बाद आता है। तो सबसे पहले भगवान को जानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, भगवान को जानना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें भागवत गीता की इंपॉर्टेंस, यही इंपॉर्टेंस है भागवत गीता की। जब हम भागवत गीता को जानेंगे मतलब हम भगवान को जानेंगे, हम वे को अपने आप को जानेंगे, और भगवान से जुड़ने की जो विधि है, हम भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं अपने आप को, वो जानेंगे। उसके बाद लास्ट में, उसके बाद से भागवतम स्टार्ट होता है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं पहले भागवत गीता कंप्लीट करो, उसके बाद आप भागवतम पढ़ना शुरू करो, नहीं तो वो सरेंडर ही नहीं आएगा। अर्जुन सबसे लास्ट में जाके सरेंडर कर रहे हैं, हाँ आप ही सब हो, आप ही परमेश्वर हो, आप ही की साधना करनी है, आप ही की भक्ति करनी है, तब भगवान आगे भागवतम वहीं से स्टार्ट होता है। भागवतम में क्या है, स्टार्ट क्या है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, तो पहले ही भगवान की स्तुति हो रहा है। ठीक है, तो पहले भगवान को जानना है, उसके बाद भगवान की स्तुति हम कर रहे हैं, उनके साथ जब बॉन्डिंग बन रहा है तो हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ओके, आगे हाउ ओल्ड इज गीता? गीता इज टाइमलेस। इसके बारे में आई थिंक हमारे तुषार प्रभु को बहुत आइडिया है, क्योंकि उन्होंने हम स्लाइड दिखा रहे हैं, तो इस स्लाइड में आदित्य प्रभु और तुषार प्रभु ने काफी मदद किया इस स्लाइड को प्रिपेयर करने में, तो उनके लिए हम आभारी है। आप सबको ये स्लाइड हम इतना इजीली पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी मेहनत की फल है, उन्होंने काफी हेल्प किया है। एंड तुषार प्रभु को भी पता होगा शायद, काफी चीज पढ़ते रहते हैं हम, थोड़ा बताइए हाउ ओल्ड इज गीता? गीता इज टाइमलेस। व्हाई इट इज टाइमलेस? ओके, भगवान की कहने से मतलब कब कहा है, कहाँ कहा है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, और ओके, तो आपका कहना है कि भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवत गीता का ज्ञान दिया, और वो सिर्फ उसी समय नहीं, आगे भी हमें भी मदद करेगी। तो उसके पहले गीता नहीं था, गीता का ज्ञान नहीं था। अच्छा, ओके,
द्वापर में 5,000 ऑलमोस्ट 5,000। हाँ ओके, तो ये सही है, बात सही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा कुछ मिसिंग है। हाँ, क्योंकि भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, बस ये तो ये है। हाँ अच्छा, प्रभु जी बहुत अच्छा कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगा कि भगवान टाइमलेस, भगवान अनंत है, वो टाइमलेस है, वो कभी खत्म नहीं होते, ना उनकी स्टार्टिंग है ना एंडिंग है। तो भगवत गीता और भगवान सेम है, क्योंकि भगवान की वाणी और भगवान सेम है। तो ये भी टाइमलेस है, ये भी कभी अंत शुरू नहीं था ना अंत है, तो ऐसे करके वो जोड़ रहे इक्वल टू इक्वल टू। अच्छा हाँ ठीक है, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिस इज द पॉइंट कि भगवान भागवत गीता में ही बता रहे हैं, चतुर्थ अध्याय में ज्ञान योग में बता रहे। क्या था श्लोक? इमं विवस्यते योगम, मतलब पहले वो विवस्वान को दिया था, सूर्य भगवान को, सूर्य देव ने मनु को दिया था, मनु ने उसके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इस तरह वो ज्ञान आता रहा। उसके बाद समय काल परिस्थिति के अनुसार वो ज्ञान लुप्त हो गया और गलत वे में चला गया। इसीलिए भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उस ज्ञान को, भागवत गीता के ज्ञान को दोबारा बोल रहे हैं उस युद्ध भूमि में। ये भगवान भागवत गीता में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे भागवत गीता तो ये सब जानना चाहिए, पूरी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। क्या उसके पहले भी था? ये तो चलो सूर्य देव की बात आया, उसके पहले भगवान तो मतलब अनादि है, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो उसके पहले भी अनादिकाल से भागवत गीता है, या सूर्य देव को ही पहले दिया था, उसके पहले नहीं था गीता? उसके पहले भी भागवत गीता था। भागवत गीता का जो ज्ञान है वो सनातन है, इसलिए गीता है सनातन। हमारे शास्त्र इसीलिए बोला जाता है सनातन, क्योंकि ये ज्ञान पहले से ही था। उसकी भगवान ने तब भी प्रकाशित किए थे, उसके बाद समय के अनुसार उन्होंने दोबारा उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को भी तो दिए थे सृष्टि के समय। वैदिक ज्ञान में तो ये भागवत, ये गीता का भी ज्ञान आता है, नहीं तो सृष्टि कार्य कैसे होगा? भगवान की महिमा को कैसे जानेंगे सब? भगवान की भगवत्ता को कैसे जानेंगे? तो वो सर्वैश्वर्य पूर्ण है, 6 चीज उनमें है ना। सर्वैश्वर्य मीन्स 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है वो। क्या क्या 6 ऐश्वर्य है? क्या क्या 6 ऑपुलेंस है? 6 ऑपुलेंस, समग्र ऐश्वर्य वीर्यस्य, क्या था? हाँ, ऑल पावर, ऑल वेल्थ, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज, ऑल रिनंसिएशन। और हो गया, हो गया। और एक क्या था? ड्यूटी हो गया। वैराग्य, वैराग्य तो इंग्लिश में त्याग, जो वैराग्य है। मुझे इंग्लिश टर्म इस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो वैराग्य भी था। आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, उसमें था क्या क्या था बताओ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं वैराग्य को? रेनंसिएशन। हाँ, रेनंसिएशन था। और मतलब इंग्लिश में बोला पूरा क्या था? ऑल वेल्थ, ऑल ब्यूटी, 4 हुआ। ऑल रिनाउंसिएशन उसमें आता है एक्चुअली, वर्ड यूज होता है रिनाउंसिएशन। ऑल ब्यूटी, ऑल वेल्थ, ऑल पावर, ऑल नॉलेज, ऑल फेम, आपने शायद बोला ऑल फेम एंड ऑल रिनाउंसिएशन। आप नोट कर सकते हो। ऐश्वर्य, वीर्य, उसके बाद ऐश्वर्य से वीर्य से वैराग्य, सौंदर्य और यश
और पूरी पावर, शक्ति। इंग्लिश में ऑल ब्यूटी, ऑल वेल्थ, ऑल पावर, ऑल नॉलेज, ऑल फेम, ऑल रिनाउंसिएशन। तो ये 6 चीज भगवान में परिपूर्ण रूप से है, इसलिए उनको भगवान कहा जा रहा है। तो ये ज्ञान पहले ब्रह्मा जी को भी वो दे चुके हैं, उसके बाद आगे जाके सूर्य भगवान को भी दे चुके हैं, सूर्य देव को, और अर्जुन को भी दोबारा दे रहे हैं। ये पहले से ही है। ये जैसे भगवान है, भगवान का ज्ञान भी हमेशा रहता है। भगवान कैसे है, उनकी विग्रह कैसे है, भगवान की स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह। ठीक है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो उनकी विग्रह कैसे है, सच्चिदानंद में। सत मीन्स मैंने बोला था पिछले क्लास में, नित्य मतलब शाश्वत। सत मतलब नित्य मतलब शाश्वत। चित मतलब ज्ञानमय, परिपूर्ण ज्ञानमय, और आनंद परिपूर्ण आनंदमय, ब्लिस, ऑल ब्लिस। ठीक है, तो ये सत चित आनंद तीन विद्यमान है। तो ज्ञान विद्यमान है परिपूर्ण रूप से, तो मतलब भागवत गीता की ज्ञान भी उनमें थे, वही वो प्रकाश कर रहे भागवत गीता की ज्ञान, तो वो तो पहले से ही था। तो इसलिए गीता इज टाइमलेस। गीता पहले ना शुरू है ना अंत है, अभी भी गीता चल रहा है, आगे भी गीता की नॉलेज चलेगी। ठीक है, और हमेशा से वो हेल्प करेगी। ओके, आज को यहीं तक रखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे व्हाई वी शुड स्टडी गीता, उसकी एक डिटेल्स में आएंगे क्या क्या हेल्प करता है। अच्छा ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। हाउ दिस गीता, गीता इज टाइमलेस। अच्छा ये ऊपर ही जा रहा है। नाउ ये जो स्टार्टिंग में हमने किया था, व्हाई वी शुड रीड स्टडी गीता, ये आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, हेल्प्स अस इन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में गीता हेल्प करता है। दूसरा है गेट आउट ऑफ स्ट्रेस, हमारी मेंटल स्ट्रेस को बहुत दूर करते हैं, क्योंकि हमारे अप्स एंड डाउन्स को अगर वो रेगुलेट कर पाएंगे हम, तो हमारी स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तीसरा है गाइडेंस, हमें प्रॉपर गाइड करता है किस सिचुएशन में कैसे हमें डील करना है, सुख में दुख में कैसे रहना है, कैसे भगवान के साथ हम भक्ति कर सकते हैं, हर सिचुएशन में भक्ति कर सकते हैं, भक्त बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज है, हर चीज यहाँ पे देता है और हमें प्रॉपर गाइड करता है एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनने का। सबसे पहले तो हमें एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनना है, इसलिए प्रभुपाद ने 4 नियम रखा है। क्या क्या रखा है? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, हाँ नो इलिसिट सेक्स। तो ये 4 चीज प्रभुपाद ने दिया है। क्यों दिया है? ये 4 दिस आर द 4 पिलर्स ऑफ धर्म। धर्म के 4 पिलर्स है ये 4। ठीक है, अगर पिलर्स नहीं रहेगा तो एक बिल्डिंग खड़ा होगा, एक रूम खड़ा होगा, नहीं होगा, गिर जाएगा। पिलर जरूरी है, और ये धर्म के 4 पिलर है जो धर्म को बांध के रखा है। अगर ये 4 नहीं रहेगा, कोई भी एक टूटा, तो अधर्म बढ़ेगा। ठीक, और जो आजकल के जमाने में हम देख रहे हैं अधर्म इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये 4 चीज का पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए अधर्म हो रहा है। इसके डिटेल्स में आगे जाके हम इस लर्न गीता लीव गीता के कोर्स में आगे जाके उसकी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक हार है उससे गाइडेंस दे रहा है हमें, ताकि एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग हम बन पाए, उसके साथ साथ और ऊंचे स्तर पे जाके हम भक्त बन पाए। एम्पावर अस, हमें पावर देती है, एम्पावर करती है बहुत, मेंटली फिजिकली बोथ, क्योंकि मेंटल हम पावर आएंगे तो हम कार्य में भी बहुत सारी चीज में सक्सेस कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे चीज को। यूनाइट्स अस, हमें यूनाइट करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो दिस आर द पॉइंट्स वी आर रीडिंग, वी आर स्टडिंग भागवत गीता, व्हाई वी आर स्टडिंग भागवत गीता। तो आज को यहीं तक रखते हैं। इस सेशन आगे भी चलेगा, और भी कुछ स्लाइड्स है, तो नेक्स्ट वीक एंड संडे वी विल कंटिन्यू इट। ठीक है, नाउ एनी क्वेश्चंस? हरे राम हरे राम, इसके बहुत सारे अर्थ है। प्रभुपाद ने सबसे क्लियरली बता रहे कि एक्चुअली ये मंत्र मेंशन किया हुआ है, पुराणों में मेंशन किया हुआ है। तो हरे कृष्ण और राम, ये 3 शब्द को जोड़ के एक 16 अक्षर का एक मंत्र होगा, जिसको इस कलियुग में केवल वही मंत्र के प्रभाव से हम उद्धार हो सकते हैं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
शास्त्र में दिया हुआ है। दूसरा है हरे कृष्ण, हरे मीन्स राधा रानी, कृष्ण मीन्स कृष्ण। अब इसमें बताया जा रहा है कि हरे, जैसे हरे राम, उसमें बताया जा रहा है राधिका रमन, उसमें बताया राम सीता को भी आप मान सकते हो। अल्टीमेट है भगवान की नाम, दिव्य नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राम ऐसे बोला जाता है, रा का राधा रानी, मौ का माधव, तो राधा माधव। राम सीता को भी आप ले सकते हो, क्योंकि राम और कृष्ण में भेद नहीं, मतलब वो सेम है, और माँ सीता राधा रानी भी सेम है, इसलिए राधा रानी का भी नाम हो सकता। तो ये सब मिला के, तो मेनली भगवान का नाम है, प्योर नेम। और हरे का उसमें देखोगे आप, हरे का उच्चारण ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि हरे मीन्स राधा रानी को ही बोला जा रहा है, और राधा रानी की कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे बोला जाता है भक्तों की कृपा बहुत जरूरी होता है, भक्तों के बिना हम भगवान को जान ही नहीं सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे इसलिए हरे है, राधा रानी है, सबसे टॉप मोस्ट भक्त माना जाता है राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी जिस तरह भगवान की सेवा करता है और कोई वैसे सेवा नहीं कर सकता है, तो इसलिए राधा रानी के पादांक का अनुसरण करते हुए हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम हर चीज ऑफर करते हैं राधा रानी के थ्रू, राधा रानी के जरिए, इसलिए हम वैष्णव है। हम वैष्णव मतलब राधा रानी के भक्त। जनरली देखोगे इसलिए वृंदावन में राधे राधे करते हैं, क्यों जनरली राधे राधे करते हैं, क्योंकि राधा रानी के जरिए हम भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान उससे सबसे ज्यादा तुष्ट होते हैं। अगर हम राधा रानी के जरिए कुछ सेवा देंगे, क्योंकि राधा रानी जैसे सेवा करती है उससे भगवान सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं, तो राधा रानी के जरिए अगर हम सेवा देंगे तो और कृपा भगवान की मिलती है, इसीलिए। और हरे कृष्ण महामंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत एक प्रश्न आया था कि हम राधा रानी का जैसे राधे राधे करते हैं तो राधा नाम ले सकते हैं, राधा नाम बहुत पावरफुल है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र इस कलियुग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्धार का एक एक यही मंत्र है। और राधा रानी का नाम हम उस योग्य नहीं है, महाप्रभु बता रहे हम उस योग्य नहीं है कि हम डायरेक्ट राधा रानी का नाम ले, श्रीमती राधा रानी का नाम ले, इसलिए उन्होंने हरे दिया है हमें। हरे मतलब राधा रानी, इंडिकेटिंग राधा रानी, तो इसलिए हम हरे लेते हैं, हरे कृष्ण। ओके, नाइस क्वेश्चन। ये हम आगे स्लाइड में भी पढ़ेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके बारे में शास्त्र में उल्लेख किया गया है, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ईश्वर कौन है? परमेश्वर है कृष्ण, क्लियरली बता रहे हैं वहां पे, ईश्वर परम कृष्ण, तो कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है, जो कि है सचिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद, जो आदि से भी आदि है, अनादिर भी आदि है, सबसे एकदम उन्हीं से सब कुछ शुरू है, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सब कुछ के मूल कारण भगवान कृष्ण ही है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। दूसरे हम देख सकते हैं कि भागवतम में पहले सभी अवतारों के बारे में बताया गया है। अब पहले स्कंद के प्रथम थर्ड अध्याय में शायद है, वहां पे बताया जा रहा है, सारे अवतारों के बारे में बताया जा रहा है, भगवान के मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, जो भी अवतार है बताया जाए, नर नारायण अवतार, उसमें बहुत सारे अवतार के बारे में बताया गया 24। उस अवतार में लास्ट में बताया जा रहा है, एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किसी में भी भगवान टर्म का यूज नहीं हुआ है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहां पे क्लियरली बताया जा रहा है, ये सब ये जो भी अवतार है, एते चांश मींस च अंश, ये भगवान के अंश है, या कलापुंश मींस अंश के अंश है, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही है, भागवतम में बताया जा रहा है। उसके बाद और एक है कि कला है, जो क्वालिटीज है, शिव जी के 55 कला संपूर्ण है, 55 क्वालिटीज उनमें है, विष्णु जी के 60 क्वालिटीज है, 60 कला है, जानते हो ये पहले आप लोग सुने थे, मैंने क्लास में बताया था। एंड कृष्ण के 64 कलाएं हैं, 64 क्वालिटीज। चार क्वालिटी देख सके क्या क्या है, एक एक करके बोलो। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी बोल सकते हो, हाँ, या लीला माधुरी, उसको लीला माधुरी या भक्त माधुरी, हाँ दोनों चलता है। और प्रेम माधुरी। तो ये चार एक्स्ट्रा क्वालिटी सिर्फ कृष्ण में ही है, विष्णु जी में नहीं है। कहीं पर लिखा है
नहीं, ये कहाँ पे लिखा है कि कृष्ण जी अवतार है? विष्णु जी का अवतार है, कहाँ पे लिखा है? हाँ हाँ। कृष्ण के बारे में उसमें बताया जा रहा है, क्योंकि वो बुक पूरा कृष्ण से ही डेडिकेटेड है, भगवान के बारे में बताया। एक्चुअली विष्णु जी में और कृष्ण में ज्यादा डिफरेंस नहीं। और एक पॉइंट है, आप अगर लोक में देखोगे तो सबसे पहले आता है इस मृत्यु लोक पूरा क्रॉस करने के बाद जनलोक, तपोलोक, मोहलोक, ऐसे लोक करते करते अल्टीमेट लोक आ रहे सत्य लोक, जो है ब्रह्मा जी के लोक, ब्रह्मलोक। उसके ऊपर है विरजा नदी, उसके ऊपर से वैकुंठ स्टार्ट होता है, भगवान की धाम स्टार्ट होता है। ठीक है, अब भगवान की धाम जहां से स्टार्ट होता है विरजा नदी के ऊपर से, सबसे पहले आ रहे हैं वैकुंठ लोक। उसमें बहुत सारे वैकुंठ लोक है, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार है उसमें वैकुंठ लोक है। उसके ऊपर आ रहे हैं साकेत लोक, जहाँ पे श्री राम जी है, उसके ऊपर आते हैं। उसके ऊपर आ रहे हैं मथुरा, उसके ऊपर द्वारका, उसके ऊपर मथुरा, उसके ऊपर वृंदावन। वो लोग एकदम सबसे टॉप मोस्ट है। तो उसके नीचे है वैकुंठ। तो जो सबसे ऊपर में है वो है गोलोक, जहाँ पे राधा कृष्ण विराज करते हैं। तो ऑब्वियसली वो सबसे ये है। उसके बाद शास्त्र में और भी व्याख्या बताया गया है, ये मैं आगे चर्चा करूंगा इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। भगवान से पहले भगवान कृष्ण का पहला प्रकाश है बलराम, स्वांग्स है, इसलिए बलराम जी को स्वांग्स बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बहुत सुंदर से बता रहे हैं, there is no difference between Krishna and Balaram. The only difference between Krishna and Balaram is their mood and complexion. ठीक है, तो उनकी कंप्लेक्शन, अंग कांति, कृष्ण की ब्लैक है, बलराम की व्हाइट है। एंड मूड है, कृष्ण का क्या मूड है? वो भगवान है, भोगता है, सब कुछ इनटेक कर रहा है, सेवा ले रहे हैं। और बलराम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। हमेशा बलराम मूड में रहते हैं कि भगवान की कैसे सेवा करें। वो आए किस लिए थे? पहले प्रकाश किस लिए हुए थे भगवान? ताकि भगवान के लिए सब अरेंजमेंट कर पाए। हर चीज में देखोगे भगवान कुछ भी लीला करेगा, बलराम जी पहले आ जाएंगे। इवन विष्णु जो लेटे हुए हैं अनंत शेष, वही बलराम जी है शेषनाग के रूप में। तो विष्णु जी अच्छा से लेट पाए, इसलिए वो खुद बिस्तर बन गए। यहाँ तक कि बोला जा रहा है ये जो भी इंस्ट्रूमेंट हम बजाते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट भगवान की सेवा में लगता है, मृदंग बलराम की अवतार, बलराम जी का प्रकाश है। मृदंग करताल बलराम जी का प्रकाश है। जो भी हम यूज करते हैं भगवान की सेवा में, वो सब बलराम जी। यहाँ तक शास्त्र में बताया जा रहा है जो सैया होता है बलराम जी, थाला जिसमें भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं, या जो भी उनकी मतलब टावल वगैरह, जो भी चीज है वो सब बलराम के प्रकाश है। बलराम मूड है कि हमेशा भगवान की सेवा करे, तो बलराम जी का मूड है। हाँ, लक्ष्मण जी आप देखोगे जो बलराम है, हमेशा राम की सेवा में वो तत्पर है। हाँ, वो लीला क्षेत्र में बाद में आता है, जैसे हम भी बहुत सारे ड्रामा करते हैं ना, ये वो। जैसे मैं ये एक्चुअली ये फास्ट होते जाएगा, इसकी कोई अंत नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे। अच्छा, पहले इसमें आ जाते हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो बलराम पहले प्रकाश हो रहा है, उसके बाद बलराम से आ रहा है शंकरषण, महाशंकरषण। उस महाशंकरषण से आ रहे हैं चार चतुर्गुहा। क्या क्या आ रहे हैं जानते हैं कोई? चतुर्गुहा उस महाशंकरषण से प्रकाशित हो रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनो क्या क्या चतुर्गुहा उसमें से प्रकाशित हो रहा है महाशंकरषण से। शंकरषण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये चार उस महाशंकरषण से प्रकाशित हो रहे हैं। तो सबसे पहले कृष्ण है, कृष्ण से प्रकाशित हो रहे बलराम, जो उसमें स्वांग्स है। अब बलराम से प्रकाश हो रहा है महाशंकरषण, महाशंकरषण से आ रही है भौम शंकरषण, शंकरषण। ये भी भगवान के चतुर्भुज है, ये भगवान में ही है, ये इस मेटेरियल वर्ल्ड के नहीं है, भगवान के अंश है एकदम डायरेक्ट। तो इसलिए भगवान क्या क्या आ रहे हैं? शंकरषण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये चार प्रकाश हो रहे हैं। अब उस शंकरषण से प्रकाश हो रहा है महाविष्णु, जिनको बोला जा रहा है कारणोदोक्षाई विष्णु, जिनके एक एक शरीर के एक एक रोमकूप से एक एक बुदबुद निकल रहा है। उनकी मतलब इनहेल एंड एक्सहेल से, एक्सहेल से एक एक बुदबुद निकल रहा है, उसमें एक प्लैनेट बन रहा है, ये ब्रह्मांड है। उनके शरीर में ऐसे देखो ना फोटो कि विष्णु जी लेटे हुए, उनके चारों ओर ब्रह्मांड, छोटे छोटे ब्रह्मांड है, वो महाविष्णु कारण दोक्षाई विष्णु उसके उनके शरीर से निकल रहा है। अब उसी एक एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान खुद प्रवेश कर रहे हैं, किस रूप में? गर्भोदोक्षाई विष्णु के रूप में। मीन्स आधा वो पानी में भर दे रहे हैं, उसके नीचे गर्भ उदक में, वो गर्भ उदक में जाके वो विश्राम कर रहे हैं। और उनके गर्भ से क्या निकल रहा है? कमल निकल रहा है। कमल निकल के कौन जा रहा है? ब्रह्मा। जो हम देखते हैं ना विष्णु के जिसे कमल निकल रहा है, वो महाविष्णु से नहीं निकल रहा है,
वो गर्भोदोक्षाई विष्णु से निकल रहा है। पहला है कारणोदोक्षाई विष्णु जो कि महाविष्णु है, कारण समुद्र में जो लेटे हुए हैं। उसके बाद आ रहा है गर्भोदोक्षाई विष्णु, वो इस एक ब्रह्मांड के नीचे में मतलब नीचे शयन किए हुए हैं और उनके ऊपर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा निकल रहे हैं, और वो जो उनके नाभि से ब्रह्मा तक का लोक है ये है ये 14 भुवन, जिसमें मिडिल में है मृत्यु लोक जिसमें हम सब है। ऐसे एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदोक्षाई विष्णु। उसके बाद उनमें भगवान एक एक कण में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे अंदर भी प्रवेश कर रहे हैं क्षीरोदोक्षाई विष्णु के रूप में, जो कि हम परमात्मा बोलते हैं वो है क्षीरोदोक्षाई विष्णु। और हर कण में हम बोलते हैं ना हर चीज में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो वो क्षीरोदोक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये है, तो आप सोच सकते हो कृष्ण कहाँ है, महाविष्णु कहाँ पर है, कितने उनकी विस्तार से आ रहे हैं। अंश है, ये भी पुरुषावतार है, भगवान से अभिन्न है, लेकिन कितने बाद प्रकाश होते 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 इसलिए अंश के अंश है सब। ये भी शास्त्रों में बहुत अच्छे से व्याख्या किया हुआ है, ठीक है। और आप उसके साथ एक कुछ बोल रहे थे कि क्या कृष्ण है ठीक है। हाँ, इसकी लीला में जस्ट सिमिलर लीला तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक कैरेक्टर बोलूंगा। कैरेक्टर जैसे अपनी एक मम्मी का कैरेक्टर ले लो, अपने माता जी का कोई अपने मम्मी का कैरेक्टर लो। सब लोग सोचो वो किसी की बेटी है ना, सबकी मम्मी किसी की तो बेटी है, किसी की वाइफ है और किसी की माँ है। एक ही इंसान अगर 3 कैरेक्टर प्ले कर सकता है तो वो तो भगवान है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। वो क्यों इतने सारे कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकते? प्ले में तो बहुत कुछ होता है, कोई आगे आता है कोई बाद में आता है, किसी की एंट्री होती है, प्ले तो अपनी तरफ, ड्रामा ये सब तो ड्रामा ही है। भगवान यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? कुछ रीजन बस आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? हाँ, एक क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे इस जगत में? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भागवत गीता में बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे इस धरा पे क्यों आ रहा हूँ, क्यों आता हूँ? हाँ, सबसे पहले परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की, मेरे भक्तों की परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए। विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुष्कृति है, दुष्कृति स्वभाव के, आसुरिक स्वभाव के हैं, उनकी विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान तो आ रहे हैं इसीलिए। तो ये तो लीला है, भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो लीला करने के लिए आ रहे हैं और हम सबको भक्ति में डालने के लिए आ रहे हैं, ताकि हम नित्य अपने भगवत धाम में वापस जा सके और नित्य आनंद में रह सके। तो इसलिए भगवान लीला करें। लीला में तो जैसे आप ड्रामा करते हो ना, ड्रामा में तो कोई किसी की पत्नी बनता है, कोई किसी का ये बनता है, कोई किसी का वो भाई बनता है, थोड़ी आप वो ओरिजिनल है नहीं। तो ये ड्रामा है, भगवान ड्रामा कर रहे, कोई कभी आगे आ रहे हैं बलराम जी, कभी बलराम जी बाद में आ रहे हैं, ड्रामा है। हाँ, आगे और किसी का कोई सवाल? इस बार जो है एक एक समय अलग अलग युग आता है, ठीक है। इस बार जो युग चल रहा है वो है सत्य, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कली। क्योंकि इस युग में, इस चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे। हर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं आते, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार भगवान श्री कृष्ण आते, और ब्रह्मा जी के एक दिन कितना होता है यहाँ पे? 1.3 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा के एक दिन होता है। तो इतने सालों में, मतलब करोड़ों सालों में भगवान सिर्फ एक ही बार आते हैं। करोड़ों मतलब वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो 1.3 ट्रिलियन ईयर्स, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक ही बार आते हैं, ठीक है। इस चतुर्युग में बार बार चतुर्युग होते जाते हैं, ऐसे ऐसे मनमंत्र होता है, बहुत सारी चीजें। उसमें इस चतुर्युग में भगवान स्वयं आए थे, राधा कृष्ण जो कि भगवान स्वयं है, वो खुद आए थे। इसलिए इसमें थोड़ी चेंजेस हुआ, राम जी पहले आ गए, इसलिए त्रेता पहले आया, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कली। नहीं तो जनरली होता है सत्य, द्वापर, त्रेता, कली, ऐसे होता है। इस युग में अगर कोई पूछा है, नॉर्मल आंसर है सत्य, त्रेता युग में राम आए थे, रामचंद्र, उसके बाद द्वापर में कृष्ण आए, और कलयुग में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, और बलराम जी नित्यानंद के रूप में, मतलब निताई गौर हम बोलते हैं, निताई गौर, तो नित्यानंद निताई है, बलराम जी गौर है, गौरांग महाप्रभु जो कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं। और किसी का भी सवाल? ठीक है, तो टाइम भी हो चुका है एंड इस क्लास को हम ये विश्राम देते हैं। आगे और भी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, भगवत गीता को और अच्छा से हो पाएगा। कुछ टेक्निकल शायद इशू कुछ होता है, आगे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अच्छा से क्लास को करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और सब एक बार मेरे साथ बोलेंगे, अटेंडेंस देखो उसके बाद।
मेरे साथ एक बार सब बोलिएगा। स्टॉप हो गया।